सत्य का पवित्र शास्त्र जनवरी दिनांक 28। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। भजन संहिता 121 का एक पद। मानवीय आंखें स्वाभाविक लगाव के कारण सांसारिक तथा भौतिक वस्तुओं की ओर बहुत आसानी से आकर्षित हो जाती हैं, जबकि हम जानते हैं कि वे अस्थायी हैं और कभी भी हमारी आत्मिक आवश्यकताओं और मांगों को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर सकती हैं। फिर भी पापी मनुष्य ने अपने लिए कई परंपराएं और अनुष्ठान आदि बनाए हैं जो हमारे समाज में बहुत प्रभावी हैं। यह किसी धर्म या संप्रदाय के विषय में नहीं है, पर यह हमेशा सांसारिक चीज़ों की इच्छा रखने की हमारी भीतरी मानवीय प्रवृत्ति है। ठीक जैसे एक सूअर हमेशा गंदे नाली और कीचड़ से भरे स्थानों में रहना पसंद करेगा, अब प्रभु की यह इच्छा है कि हम सदैव प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते रहें। इसीलिए पवित्र बाइबल में प्रेरित पौलुस विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह की ओर देखने की चुनौती देता है। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 2 पद। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु की ओर ताकते रहें। भजनकार परमेश्वर की ओर देखने की अपनी इच्छा को भी स्पष्ट करता है। वह परमेश्वर के हाथ से प्राप्त होने वाली सभी सहायता के बारे में बताता है। इस प्रकार पर्वतों की ओर देखने का अर्थ है कि वह परमेश्वर से प्रार्थना करेगा जो स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माता है, और केवल यह परमेश्वर ही है जो प्रत्येक विश्वासी की प्रत्येक आत्मिक आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले और अति महत्वपूर्ण एक पापी की सबसे बड़ी आवश्यकता वह है उद्धार का वरदान या पापों की क्षमा और पाप के जीवन से मुक्ति। यह प्रभु यीशु मसीह द्वारा क्रूस पर हम में से प्रत्येक के लिए बहाए गए बहुमूल्य पाप रहित और पवित्र रक्त के माध्यम से की गई प्रायश्चित के द्वारा से पूरी तरह से पर्याप्त था। हमारा परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को जानता है और जैसा उसका उद्देश्य होता है वह उसी के अनुसार हमें प्रदान करता है। हम सर्वदा उससे सहायता और आशीष प्रदान करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन यह कहना याद रखें कि हे प्रभु, आप अपनी सिद्ध इच्छा के अनुसार सभी कार्य को करें। यह हमें परमेश्वर के सन्मुख में नम्र और सुरक्षित रखेगा। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 19 पद। परंतु मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा। महिमा में अपने धन के अनुसार वाक्यांश का स्पष्ट और सत्य अर्थ है कि परमेश्वर ने जो भी योजना बनाई है वह परमेश्वर के निश्चित समय पर पूरी होगी। प्रिय, हम यहाँ शर्तों को निर्देशित नहीं कर सकते क्योंकि हम इस महान सृष्टिकर्ता की रचना है। निरंतर प्रार्थना, परमेश्वर के वचन को पढ़ने और मसीह संगति में भाग लेने के द्वारा हम लगातार अपने महान परमेश्वर और अद्भुत उद्धारकर्ता को ताकते रह सकते हैं।